तुम भयहारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में हरि हो तुम भयहारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। इस जीवन के तुम जीवन हो हे श्याम, तुम ही मेरे प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बाके प्यारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नट बर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नट पर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। जय जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला।
मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। नंद लाला जय गोपाला। नंद लाला जय गोपाला। गोपाला जय ब्रजवाला। गोपाला जय ब्रजवाला। ब्रजवाला जय नंद लाला। ब्रजवाला जय राधे राधे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गौ चरैया गोपाला। चरैया गोपाला। बंसी बजैया ब्रजवाला। बजैया ब्रजवाला। चुरैया नंदलाला। माखन चुरैया नंदलाला। राधे गोविंदा श्री राधे। गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय 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 मुरली मनोहर नंद लाला। नंद लाला जय गोपाला। लाला जय गोपाला। गोपाला जय ब्रजवाला। गोपाला जय ब्रजवाला। गौ चरैया गोपाला। चरैया गोपाला। माखन चुरैया नंद लाला। कंजरिया नंद लाला। बंसी बजैया ब्रजवाला। बजैया राधे राधे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए मुरलीधर भगवान की जय। मेरा बहरा बन के मत बैठा कर, सुना कर किसकी आवाज क्या है। वंदनीय मात्र शक्ति ओ भगवत चरणानुरागी भाई बंधुओं, अखंड कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा करुणालय वरणालय श्री बालकृष्ण प्रभु के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत अमर कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ पंचम वेद वैष्णव संतों के परम धन का पावन स्वादन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कराते हैं, मैत्रेय जी विदुर को कराते हैं, सूत जी सनुकादिशियों को कराते हैं। आप उसी कथा का इस गंगा के पावन तट पर बैठकर अरसा स्वादन कर रहे हैं। ये स्पीकर नहीं बोल रहे सामने वाले न, ठीक कर। कहने का अभिप्राय प्यारे श्रोताओं, जब जब होय धर्म की हानि बाढ़े नर सुर धम अभिमानी। अभिमानियों का बोलबाला हो जाए तो समझो भगवान अवतार लेंगे। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
अधर्म के मार्ग पर चलने वाला धर्मद्रोही होता है और भगवान का शत्रु होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान प्रकट होते हैं युग युग में। जीवन में धर्म के विरोध में कोई काम नहीं होना चाहिए। जो धर्म का समर्थक है वो भगवान का प्रिय है, जो धर्म का विरोधी है वो भगवान का अप्रिय है। आप लोग धर्म से क्या समझते हैं? धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। शास्त्र विधान से कथा न सुनी जाए और कथा हो विरोध हो। शास्त्र विरोधी कथा धर्म का खंडन करती है। कौन सी कथा रोज कहनी है, ये विधान है। अमुक दिन इतने दिन पर ये कथा होनी चाहिए, इतने दिन पर ये कथा होनी चाहिए। और कथा का प्रमाण भी कोई दिया जाए तो कथा से संबंधित होना चाहिए। कथा सुन के आत्मसात नहीं की गई तो फिर आप रावण की योनि श्रेणी में चले जाएंगे। रावण को चारों वेद याद थे, लेकिन किसी वेद को जीवन में वेद आज्ञा धारण नहीं करता था। वेद विरोध काम करता था और वेदों को कंठस्थ किए हुए था, तो डबल अपराध बन गया। कल की कथा प्रसंग में भगवान ने मथुरा की जेल में अवतार लिया और गोकुल पहुंच गए। आज तो वसुदेव की हर बात मन मानी हुई। आज तो वसुदेव की हर बात मन मानी हुई। गोद में पत्नी के जब भगवान की मेहरबानी हुई। गोद में पत्नी के जब भगवान की मेहरबानी हुई। आज तो वसुदेव की हर बात मन मानी हुई। आज तो वसुदेव की हर बात मन मानी हुई। ये हर बात मन मानी हुई। हर बात मन मानी हुई। भगवान गोद में हैं, अश्रु निकल रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरे कार्य का संकल्प करो। आप लोग क्या करते हैं? संकल्प नहीं करते हैं, आप सिद्ध करने में लगते हैं। सिद्ध करना काम आपका नहीं है। भक्त का काम है भगवान का नाम लेना, तो भगवान का काम है भक्त को थाम लेना। आप अपना कार्य करिए। भगवान तो अच्युत हैं, नच्युतस्तिति अच्युता, जो अपने दिए हुए वचन को कभी तोड़ते नहीं हैं। भगवान के कार्य का संकल्प ही
संसार के बंधन से मुक्त करता है। पिता वसुदेव ने कहा, हथकड़ी, बेड़ियां, जंगे, ताले, संतरी लगे हुए हैं प्रभु, कैसे आपको लेके जाऊं गोकुल। भगवान कहते हैं तुम केवल संकल्प करो, रास्ता तो मैं साफ करूंगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुम उठो और यश को प्राप्त करो। मयि वियता निहता पूर्वमेवं निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन, मैंने पूर्व से निश्चित कर दिया है, सब तुम्हारे अनुकूल होगा, बस तुम निमित्त बन जाओ। और कर्ता जब आप कर्ता बनेंगे तो संकट में पड़ेंगे। कर्ता का मतलब ये हमने किया है, बहुत मेहनत की है, ऐसे ही नहीं बना, ये दिन रात एक कर दी। अरे तू करने वाला होता तो अंबानी तू ही होता। फिर करने वाला कौन, कराने वाला कौन, ये दोनों ही परमात्मा हैं। हम कौन हैं? हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं। भगवान करता है, हम निमित्त हैं। जो होता है वो हमारे कल्याण के लिए होता है। हमें लगता है ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा और बुरा ये भी निर्णय करना आपके बस की बात नहीं है। इसीलिए भगवान की आज्ञा को पाकर पिता वसुदेव निर्विघ्न पहुंच गए गोकुल में, और कन्या को लेकर जैसे ही जेल में आए तो उल्टा हो गया। भगवान को लेकर गए तो हाथ की टूटी हथकड़ियां, वसुदेव जी के नैनों से बहने लगी अश्कों की झड़ियां। हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ियां टूट गईं। और जब कन्या आई सिर पर, माया आई और जैसे ही जेल में प्रवेश किया तो क्या हुआ? बोले हाथ की लग गई हथकड़ियां, लगी बेड़ियों की लड़ियां, वसुदेव जी के नैनों से बहने लगी अश्कों की झड़ियां। आंसू दो तरह के होते हैं, एक आंसू दुख के होते हैं, एक आंसू सुख के होते हैं। दुख के सुख के आंसुओं में अंतर क्या है? बोले दुख के आंसू गर्म होते हैं और सुख के आंसू ठंडे होते हैं। भगवान की कथा सुनते सुनते अश्रुपात होने लगे तो समझो भगवान हमारे दिल में स्थान बना रहे हैं, हमारा हृदय पावन हो रहा है। कन्या ने रुदन की आवाज लगाई, सारे सैनिक जाग गए। महाराज कंस देवकी का अष्टम लाल हो गया। कंस दौड़ा गया, द्वार खुला के देवकी के सामने खड़ा हुआ। देवकी ने आंचल में छुपा रखा है कन्या को। आवाज साफ कर दे, बहुत डिस्टर्ब हो रही है आवाज। देवकी ने इको रिपीट बहुत बड़ी हुई है, रिपीट कम कर। देवकी ने कहा भैया ये डबल आवाज हो रही है, ये तो कन्या है। आकाशवाणी ने कहा आठवां लाल काल होगा। अच्छा, कन्या किसी का काल हो सकती है? माताएं निर्दयी नहीं होती। आप कहोगे हमने बहुत निर्दयी माताएं देखी हैं।
आज तो माताएं अपने बच्चे का गला घोट दे रही। सुना भी आपने नहीं? सीईओ एक कंपनी की मालिकिन थी जिसका कम से कम साल का वेतन 2 करोड़ रुपया होगा। उसके पति से उसका डाइवोर्स हो गया, लेकिन पति ने कोर्ट से अनुमति मांगी, सप्ताह में एक दिन मैं अपने बच्चे को देखने जाया करूंगा। उसने क्या किया, वो सीधे पहुंची शिमला, एक होटल बुक किया और रात्रि में बच्चे का गला घोट दिया। और गला घोटकर जा रही थी एयरपोर्ट गोवा से दिल्ली, एयरपोर्ट पे पकड़ी गई, वो बच्चा भी पकड़ गया। मृतक बच्चा मिला, पकड़ा गया, उससे पूछा गया ऐसा क्यों किया? बोले मेरे पति से मेरे विचार नहीं मिलते और पति मेरे बच्चे को कैसे देख सकते हैं? जब पति मेरा मुझसे अलग हो रहा है तो मेरे बच्चे से भी अलग होना पड़ेगा। कोर्ट ने आदेश कर दिया, मैंने बच्चा मार दिया। ये सत्य घटना है, अभी 1 सप्ताह पहले। अब तो कुछ बातें कहने में डर लगता है। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। बोले बेटा तो माँ को मार सकता है, माँ कभी बच्चे को नहीं मार सकती। लेकिन इसके पीछे कारण संस्कार। जैसा संस्कार होगा, हम लोग तो चींटी भी दब जाए ना तो प्रायश्चित करते हैं, अरे राम चींटी मर गई, कैसे ये ठीक हो जाए। धोखे से चूहा के डंडा लग जाए तो हम तो गोबर सुंघाते हैं ये बच जाए। होता नहीं होता? कुछ लोग इतने निर्दयी होते हैं, जीव जंतुओं को मार के आनंद लेते हैं, खुशी होते हैं। याद रखना, अहिंसा ही परमो धर्मा। जिसने तुम्हें बनाया है, चींटी को भी बनाने वाला वही है। जो तुम्हारे अंदर है विद्यमान, ईश्वर का अंश, वो अंश चींटी के अंदर भी है। आप किसी को बचा नहीं सकते तो आपको मारने का अधिकार किसने दे दिया? आपने देखा है, लोग मुर्दे के साथ जाते हैं शमशान भूमि तक तो लौट के आगे घर में नहीं घुसते हैं। बाल्टी भर के दे दो, मेरे ये कपड़े साफ कर दो, मैं शमशान भूमि गया हूँ, मुझे नहाना है, मैं नहाकर पवित्र होऊंगा। और वही व्यक्ति क्या करते हैं, मुर्दे को बाजार से खरीदते हैं और रसोई में बनाते हैं और खा के कहते हैं, क्या कहते हैं, हम ही जानते हैं खान पान। मुर्दा खाने से अपवित्र नहीं होंगे, मुर्दे के संग जाने से अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए। आप जब किसी को जीवन दे नहीं सकते तो आपको किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है। अहिंसा के पुजारी बनो, अहिंसा ही परमो धर्मा। हम किसी को जीवन देने में सहायता कर पाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। भगवान किसी के सिर ये सेरा बांध सकता है, लेकिन सब कुछ करने वाला परमात्मा है, कराने वाला परमात्मा है। भगवान गोकुल में आ गए और गोकुल में दिव्य बधाई बज रही है। आप समझिए पुत्र के होने का कितना सुख होता है। एक संत ने लिखा है, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली और नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई लोगों
बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा। के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी। नंद बाबा की रात ये रात में सारी हो गई खाली, नंद बाबा की रात ये रात में गाड़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। प्यारे श्रोताओं, और उस बधाई को देने के लिए मृत्यु लोक के प्राणी आए, लेकिन कपट रूप धारण करके देवता भी आए। ब्रह्मा आए, शंकर जी आए और वेश कपट का बना के आए, बधाई दे रहे हैं और भगवान सबको देख देख कर मुस्करा रहे हैं। भगवान की बाल लीला में अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं। काकभूषण जी गए भगवान की अयोध्या में, आजकल मेरे प्रभु बाल रूप में हैं। बोले मैं अयोध्या में कौआ बन के रहूंगा और जो उनकी जूठन गिरेगी वो उठा उठा कर खाऊंगा। अब कौआ का मानने वाला, जब कौआ बन जाओ तो वृत्ति भी कौए वाली हो जाती है। कहते हैं
भगवान भी कौआ को दिखा दिखा कर खा रहे और एक भी किनका नीचे नहीं गिरने दे रहे। कौआ बोला ऐसे नहीं खाने को मिलेगा तो झपट्टा मारे खाएंगे। तो जैसे ही भगवान के हाथ में ग्रास झपट्टा मारा और काक भुतन जी झपट्टा मार के भगवान की जूठन को मुंह में लेके उड़े। भगवान पीछे पीछे उड़ने लगे। सप्तलोक में गए, कहीं ठिकाना नहीं मिला। अंत में आके अयोध्या में भगवान के चरणों पर गिर पड़े। प्रभु आपकी जूठन भी आपकी कृपा से ही संभव हो सकती है। प्यारे श्रोताओ, भगवान गोकुल में 27 दिन की रात्रि हुई। अनंत बधाई बज रही है। प्यारे श्रोताओ, अनंत बधाई में सारे नगर की नर नारी आ रहे हैं और सब भगवान का बहुत चमत्कार देख रहे हैं। भगवान का चमत्कार क्या हो रहा है? प्यारे श्रोताओ, भगवान ऐसे देखते हैं सबको मानो कितना पुरानी पहचान हो। जान पहचान जब पुरानी होती है ना तो देखने का नजरिया बदल जाता है। भगवान बोले और जैसे ही देखें खिलखिला के हंस दें। राम कृष्ण में इतना ही अंतर है। राम जी कभी हंसे नहीं खिलखिला के। राम जी की मुस्कुराहट कैसी अच्छी हंसी कौन सी मानी जाती है? जो मंद मंद मुस्कुराए। कई लोग तो हा 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 10-20 मच्छर अंदर चले जाए। हंसने का सही तरीका जो है दांत ना दिखे, और दांत ना दिखे ऐसी हंसी बहुत शास्त्रों में श्रेष्ठ हंसी मानी गई है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सारे देवता कह रहे हैं तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राम जो, बलिहार श्याम जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राम जो, बलिहार राम जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राम जो, बलिहार राम जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद
सारे भगवान की मंद मुस्कुराहट पर बलिहार हो जाते हैं। 27 दिन की रात्रि हुई। इधर कंस ने कन्या को झपट्टा मार के हाथ से लिया और जिस शिला पट्टिका पर 6 पुत्रों का वध किया, कन्या को भी मारना चाहता है। कन्या कौन है? दुर्गा है। कन्या साप दिवंगता। जैसे मारना चाह हाथ उठाकर हाथ से छूटकर आकाश में गई और बोले कंस, तुझे मारने वाला ब्रज में अवतार ले चुका है। अब तो कंस बड़ा परेशान। कंस ने तत्काल आवश्यक गोष्ठी बुलाई और ब्रज में सारे 2 मास के शिशुओं को माताओं की गोद से छीनकर उनकी हत्या कर दी जाए। सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या और बाल हत्या। भ्रूण हत्या है गर्भपात कराना, बाल हत्या है अबोध शिशु जो संसार में किसी को अपना पराया नहीं समझता है। जिन्होंने दुनिया नहीं देखी वो किसका शत्रु हो सकता है। कहते हैं जघन्य अपराध होता है और कंस वो सारे अपराध कर रहा है। कंस की बहन का नाम पूतना है। पूतना आई कंस से मिलने। कंस बहुत परेशान मुंह लटकाए बैठा। बहन बोली, भैया क्या हो गया? बोले, बहन क्या बताऊं, हमारा एक ही संकट है, हमें अपना काल नहीं मार मिला। देखो कंस का मतलब समझ लो क्या है, जो अपने काल को भी मार सकता हो, मार भले ना पाए लेकिन चेष्टा में लगा रहता हो। ऐसे ही कंस और रावण होते हैं, जो भगवान को भी मारने की बात करें, जो दुनिया को जीवन दे वो उसको भी मारने की बात करते हैं। अहंकार में आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है। जिसे सच स्वीकार ना हो, जो सत्य से प्रेम ना करता हो, समझो वो पक्का राक्षस हो गया। सत्य सुनकर क्रोध आ जाए तो समझो इसका पतन निश्चित है। सत्य न दूसर धर्म समाना। सत्य न दूसर धर्म समाना। आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और आप सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर ईश्वर से बहुत दूर चले गए हैं, अपने आप से बहुत दूर हो गए हैं। और जो व्यक्ति अपने आप से दूर हो जाए उसकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए सत्य का समर्थन सदैव रहना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। हरि सत्यम जगत मिथ्या सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म पर चलो, यही तुम्हारे जीवन का शाश्वत कल्याण है। प्यारे श्रोताओं, कंस की बहन पूतना बोली, भैया चिंता क्यों कर रहे हो? बताओ वो कहाँ है गोकुल में, किसके यहाँ है? बोले हमने सुना है बाबा नंद के यहाँ जब से छोरा भयो है, अनंत बधाई बज रही है, हो न हो वही मेरा काल होगा। पूतना बोली मैं अभी जाती हूँ, उठा के ले आती हूँ उसे। कंस बोला उठा के मत लाना, वही मारे आना, पता नहीं कितना बड़ा होगा और आ गया हमारे नगर में तो हमको भी छुट्टी कर देगा।
विचार करना, शबरी को भगवान मिले। शबरी कहां गई? बैकुंठ। शूर्पणखा को भगवान मिले, उसका क्या हाल हुआ? बोले नाक कान कटाए। पूतना भगवान से मिलने गई, पूतना का तो वध ही कर दिया। क्यों? भगवान का तो दर्शन अमोघ है। भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोय जबई, जन्म कोटि अगनाचो तबई। मेरे सामने जीव आ जाए तो जन्म जन्मांतर के अपराधों को क्षमा कर देता हूं। इनके क्षमा क्यों नहीं हुए? बोलिए क्षमा नहीं करने गए थे। भगवान के सामने भी जो माया चलाए अपनी, भगवान के सामने भी प्रपंच करे, तो भगवान से कैसे बच सकता है? पूतना गई भगवान से मिलने, माया कपट का रूप बनाया और दूध पिला के मारना चाहती है। हलाहल विष का लेप किया है स्तन पर, और जैसे ही गोकुल में पहुंची, गोकुल की ग्वालियों ने देखा, ग्वालिन ने देखा, ये तो कोई बड़ी सुंदर स्त्री आ रही है। बहन जी राम राम। पूतना बोली नहीं, बोले तो पोल खुल जाएगी। बहन जी कहाँ जानो है? बाबा नंद के यहाँ जानो है, और रास्ता हम बता देते हैं। जो देखे पूतना को वही आकर्षित हो जाए। और जैसे ही नंद का भवन दिखा, पूतना झट से प्रवेश कर गई। मैया यशोदा को आवाज लगाई। मैया बोली बहन बधाई तुमको। अरे नहीं मैया